ये तो एक तरह का आप नया क्वेश्चन उठा दिए हैं कि होली क्यों मनाते हैं। आपको मालूम है कि आज कितने सालों से होली मनाया जा रहा है। बात रह गया कि क्यों मनाया जाता है, तो इसमें से पुस्तकों में या हमारे पूर्वज जो है ये बता करके गए हैं कि होलिका को जलने के कारण जो है होली मनाया जाता है। हालांकि ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि किसी के घर में एक लेडीज, एक औरत, एक लड़की को मर जाने से, जल जाने से ये होली उत्सव कैसे है। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि होली उत्सव कैसे है। किसी के मर जाने पर, जल जाने पर उस घर में, उस गांव में शोक होता है, लेकिन ये किस समाज के लोग थे और उसके बाद में पूरे समाज के लोग होली कैसे मनाने लगे, उत्सव कैसे मनाने लगे। ये तो शोक का विषय है। हाँ, ये तो शोक का विषय है कि मृत्यु होता तो होली क्यों मनाता है, लेकिन खुशी क्यों मनाता है। खुशी मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है। आज के डेट में, आज के समय में लोग पढ़े लिखे हैं, जिससे लोग अपने विचार करते हैं, अपना तर्क रखते हैं कि हो सकता है, समझ गए ना, ये हो सकता है। मुझे पूरी जानकारी है नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये परंपरा है, परंपरा से लोग मनाते आ रहे हैं कि होलिका जो थी उसे क्या कहा जाए, हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो हिरण्यकश्यप राजा थे। उसके बाद में जब होलिका का दहन हो गया, उसे मार डाला गया। एक तो सबसे पहला है कि रात में ही उसको क्यों जलाया गया, पहला क्वेश्चन। जब उसको जला दिया गया तो हिरण्यकश्यप जो है उसको पता लगा करके लोगों को ये संदेशा दिया कि अरे तुमको जब मारना था या कुछ करना था तो लड़ करके हमसे मारते, उसके बाद में विजय करते, इसलिए तुम वीर नहीं हो, ये क्या हो, तुम अबीर हो। अबीर का मतलब होता है शक्ति विहीन, ठीक है, ये शक्ति विहीन होता है। तो जो जो उसको मारा था उसको उसको पकड़ करके उसको निशानी, अबीर जो का निशानी जो है मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया, गली गली में घुमाया गया, और उसके बाद में उसी में गाली गलौज मतलब अपशब्दों का जो है प्रयोग किया, उसमें प्रयोग किया, जो आज भी उसी का परंपरा है, जिसे लोग खुशी के रूप में मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे समझ से तो यही लगता है कि वही जब उसको गांव में घुमाया गया मुंह में कालिख लगा करके, तो उसके पीछे पीछे लोग गाली गलौज करते हुए जो है पूरे गांव में उसको घुमाया गया, जो आज भी जो है ढोल बाजा के साथ में लोग जाते हैं, गाते बजाते हैं उसी तरह से। तो इसमें खुशी का क्यों कारण आ गया। खुशी है ही नहीं तो खुशी क्यों मनाते हैं लोग। खुशी इसलिए मनाते हैं कि लोगों के ऊपर में थोपा गया इस तरह का, ठीक है ना, ये थोपा गया है। लोग जिसके घर में किसी प्रकार का दिक्कत हो, समझ गए ना, और उसको लोग अपना खुशी के बहाने उसको खुशी दे दिया जाए, लाख झूठ बोलने के बाद में वो सच हो जाता है, तो वो वही चीज हुआ होलिका के साथ में। होलिका के वो ये किया गया था, लेकिन लोगों ने उसके मन में ये भर दिया गया कि होलिका खराब थी या वो दुष्ट कुल की थी, राक्षसिनी थी, इसलिए वो अगर मर गया तो उसके बाद में उत्सव मनाओ। ये घुमा फिरा करके लोगों को बताया गया, क्योंकि ज्यादातर ये मनाने वाले लोग अनपढ़ समाज के घर के हैं। 85% लोग जो है उस समय अनपढ़ थे, आज तो खैर 15-20% लोग पढ़े लिखे भी हैं, और वही तर्क के आधार पर अब इसको समझ रहा है कि ये होली जो है गलत है। सभी समाज के लोग तो होली मनाता है। जो समाज के ऊपर में थोपा गया है, जो समाज ने उसको थोपा है, या जो उसको क्या कहा जाए, जो आदमी ने थोपा, तो उसके बाद में थोपने के बाद में तो क्या कहते हैं कि जब ये उत्सव मनाने लग गया तो वो भी अपना उत्सव मनाने, वही तो चाहता था कि उसको किसी तरह से छुपा दिया जाए। आज भी राजनीति हो रही है ना, कोई पॉइंट जब आता है तो उसको छुपाने के लिए उसको क्या करता है, दूसरा पॉइंट ले आता है,
बस यही बात है। उसी तरह से पहले राजनीति कर करके इस तरह से कर दिया गया सारे चीज का, जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। समझ गए ना? हो गया, अपना करना है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं उसी के ऊपर में सभी लोग मानते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। होली मनाने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान? फायदा तो किसी चीज का है नहीं। नुकसान बताइए। हाँ, नुकसान ये है कि उस उत्सव के अवसर पर जो है, जो वो उत्सव होता है, तो बहुत सारे लोग जो उससे क्या कहा जाए, मतलब बुरा स्वभाव, दारू पीना, ताड़ी पीना, मांस खाना, मछली खाना, पुआ पकवान 12-17 जो 1000-2000 रुपया जमा करके कमा करके जमा किया, उसको इस दिन खत्म कर दो। यही नुकसान है, और क्या चाहिए। तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम सीधा संदेश लोगों को ये देना चाहिए कि होली मत मनाया करो बाबा। समझ गए ना? ये कोई किसी को मृत्यु के ऊपर में अगर उत्सव मनाते हो तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ये तो सीधा ही अर्थ है, किसी के घर में मातम क्या कहते पसरा हुआ है और सारा जो है देश उसको क्या कर मना रहा है। खुशी मना रहा है, तो ये क्या ठीक है? नहीं, मेरे विचार से होली नहीं मनाना चाहिए। मेरे विचार से भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि किसी को मृत्यु के हाँ, के कारण नहीं ना खुश सबसे बड़ी बात यही है, मृत्यु है। अब मृत्यु होने के कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल देते हैं, आजकल मृत्यु भोज कर रहा है। एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ खर्चा 1 लाख 2 लाख रुपया होता है, डेथ कर जाता है, घर पर भी आकर के मृत्यु भोज करो, 1.5 लाख रुपया वो भी खर्च हो जाए, 3 लाख रुपया तो गया उसका। तो क्या ये उचित है? अरे वो 2 लाख तो इसलिए खर्चा किए कि शायद जीवित हो जाए, वो 1.5 लाख रुपया कहीं न कहीं से हो सकता है कि आ जाए। अगर वो जीवित हो जाता तो उतना पैसा कमा लेता, लेकिन मृत्यु भोज जो करता है ये किस उद्देश्य से करता है? इससे क्या होता है? तो कुल मिलाकर के ये वाहियात टाइप का एक तरह से ये है, इसमें कहीं मेरे विचार से कोई ये नहीं है। मृत्यु भोज के जैसा ही ये भी है, बिना सिर पैर का। आपका परिचय? मेरा राजवल्लभ पासवान नाम है, और गांव तो जानते हैं, गांव पर तो आए हैं, जंगीपुर गांव है। धन्यवाद।